हेलो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे जानते होंगे। मेरा नाम मुकुल सिंह परिहार है। आज मैं आप लोगों को गणित का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ मैथ, जो अभी वर्तमान में आने वाले एग्जाम जिनमें एमपी पुलिस, सीडीएस, एनडीए, बैंक पीओ, एसएससी और बहुत से एग्जाम हैं जिनमें मैथ आती है, उन सभी का एक कंबाइंड बैच लेकर आया हूँ। इस बैच में आप सभी को बिल्कुल निःशुल्क, कोई भी बिल्कुल फीस नहीं लगेगी। वो आप लोग समझ भी रहे हो कि यूट्यूब पे फीस नहीं लगती, बहुत ही कम चैनल होंगे जिन पे फीस लगती होगी। उन सब एग्जामों का निचोड़ जो उन एग्जामों में आना है, उन सब एग्जामों को जो मैथ आना है, उन सब का निचोड़ मैं इस चैनल पर लेकर आया हूँ। इसमें आप लोगों को एमपी पुलिस, सीडीएस, एनडीए, एसएससी, बैंक, पीओ, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी की मैथ बिल्कुल जीरो लेवल से। जीरो समझते हैं आप लोग क्या होता है? जीरो का मतलब होता है कि अगर आपको गिनती भी नहीं आती होगी, कि अगर आप एक लिख के भी नहीं जानते हैं, बस थोड़ा ऐसा हो कि आप समझते भर हो कि भाई हाँ एक ऐसा बनता दो ऐसा बनता, तो मैं आप लोगों को सिखाने की पूरी वो करूंगा कि आप पूरी की पूरी सीख जाएंगे। तो इसमें मैं बिल्कुल आप लोगों को गिनती से स्टार्ट करूंगा। आज का जो लेक्चर है इसमें लिखा ही है इंट्रोडक्शन ऑफ मैथ, माने कि आप लोगों को गणित का लेक्चर मीन्स एक जो गिनती होती है शून्य से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को सबको मालूम होगा कि आखिर गिनती जो है, गिनती कितने अंकों से बनी होती है? गिनती कितने अंकों से बनी होती है? वो अंक है कुल 10। 10 अंकों के अलावा अगर आप लोग बता दें हमें कि हाँ 10 अंकों के अलावा ये इस नंबर से भी गिनती बनी होती है, तो हमें बता दीजिए कि हाँ भाई हम मान जाएंगे कि आपका कमेंट बॉक्स में आप बता दें कि इस नंबर से भी गिनती लिखी जाती है, इस नंबर से भी मुझे गिनती लिखी जाती है। मैं आपको वो 10 नंबर लिख के बता रहा हूँ कि किन से भारत की गिनती या गिनती जो भी है नंबर सिस्टम, वो कितने अंकों से मिलकर बना होता है। देखिए आप लोग, ठीक। थैंक्स। अब देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ लिखा है भारतीय संख्या, ये लिखा है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ये लिखा है रोमन सिस्टम। मीन्स इनका मतलब ये है कि भारत, भारतीय मीन्स आप लोग समझो, आप लोग भारतीय हो। मीन्स भारतीय क्या है? जो भारत में चलती है, प्रचलित है कि भारत में क्या कहते हैं अपन? एक कहते हैं, 10 कहते हैं, 100 कहते हैं, 1000 कहते हैं, 2000 कहते हैं, लाख कहते हैं, 2 लाख कहते हैं, ऐसे कहते जाते हैं। तो वो कितने नंबरों से बनी रहती है उसको देखते हैं अपन। वो क्या है? ये कितने से बनता है? 0 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है, 3 से स्टार्ट होता है, 4 से स्टार्ट होता है, 5 से स्टार्ट होता है, 6 से स्टार्ट होता है, 7 से स्टार्ट होता है, 8 से होता है, 9 से होता है। अब अगर आप लोग बता दीजिए कि इन 10 अंकों के अलावा कोई भी और एक अंक है जिससे कोई भी चीज संख्या बनती हो, बता दीजिए कि भाई इन 10 अंक दिख रहा है ना आपको? शून्य, शून्य, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन अकेले अंकों के अलावा कोई और नंबर आप बता सकते हैं कि जिससे नंबर बनता हो? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि इतने ही नंबर हैं जिनसे पूरी गिनती बनाई जा सकती है। अगर आप लोगों को इतने नंबर का पूरा जानकारी है तो आप लोग इन गिनती को बना सकते हैं। चाहे कितनी भी की गिनती लिखने की कह दें, कितनी ही संख्या लिखने को कह दें, तो आप इसको लिख सकते हैं। बस आपको ये इतने नंबर का जानकारी होना जरूरी है। अब आप लोगों ने ये नंबर तो देख लिए होंगे कि क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। इन सब में आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जैसे अब देखिए, आप इंटरनेशनल सिस्टम आया, आप लोगों ने सुना होगा कि उसके इतने बिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए, इतने मिलियन हो गए, उसके इतने के हो गए। ये मीन्स आप लोगों ने देखा अभी जैसे मुकेश अंबानी या फिर जो फेसबुक या यूट्यूब का जो मालिक है, उसकी संपत्ति ऐसे तो लिखते नहीं होंगे कि भाई 10 लाख करोड़, इतने लाख करोड़, नहीं लिखते ना। उसकी संपत्ति लिखी जाती है कैसी? जैसे कहेंगे कि उसकी 20 मिलियन करोड़, 20 बिलियन संपत्ति है उसकी, 20 बिलियन की उसकी प्रॉपर्टी हो गई है। या फिर जो भी जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियस्ट हैं, उन सब की संपत्ति बिलियन मिलियन में काउंट की जाती है, ना कि लाखों और करोड़ों में। इसी प्रकार ये दिख रहा है ना आपको, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम दिखाया गया है। इसका मतलब ये है कि कोई भी जब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का पुट जुड़ जाता है तो इसमें क्या होता है कि बिलियन जुड़ जाता है, बिलियन, मिलियन
और जितने भी जी आगे बढ़ते जाते हैं आपको मालूम ही होगा, आपने इस पे भी देखा होगा यूट्यूब पे कि किसी किसी की एम भी लगा रहता है व्यू में, किसी किसी के बी लगा रहता है व्यू में। तो जो वो लगा रहता है तो कभी आपने सोचा कि आखिर वो क्यों लगा है? उसका मतलब है कि उस लोगों ने, इतने लोगों ने उसकी वीडियो देख ली। आप समझ सकते हो कि 1 बिलियन कितना होता है, आपको अभी हम सिखाएंगे कि कैसा होता है 1 बिलियन। ठीक, अब इसके बाद आता है तो रोमन नंबर सिस्टम। रोमन नंबर सिस्टम क्या होता है अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए। रोमन नंबर सिस्टम वो सिस्टम है जो एक अंग्रेजी भाषा के शब्दों से मिलकर बना होता है। सीधी बात ये हैगा, आपने देखा है अंग्रेजी भाषा में किसी ने ये लिख दिया, ये क्या बन गया आप बताइए? आप इसको आप कहेंगे कि भी बना दिया, लेकिन जिसको मालूम है ये रोमन नंबर सिस्टम है तो वो सीधा कह देगा ये 5 बनाया गया है। ठीक, अब जिसको नहीं मालूम है तो वो तो कह देगा भी बना है। अब जिसको ये नहीं मालूम है तो वो तो कह देगा एल बना है। लेकिन ये क्या बना है? 50 बना है। ऐसे ही बहुत से नंबर हैं जहां आप लोगों को मालूम होगा कि ये रोमन नंबर सिस्टम कहलाते हैं। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले ये सिखाऊंगा कि संख्या आखिर कैसे बनाते हैं। ये लिखा है हाउ टू क्रिएट ए नंबर, कैसे बनाते हैं अपन संख्याएं, भारतीय संख्या कैसे बनाएंगे। अब आप लोगों को मालूम है जी, जैसे कि आप लोग अभी एमपी पुलिस में या फिर कहीं भी जितनी भी जॉब आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उसमें हो जाएंगे, तो आपको मालूम है ऐसा तो नहीं कहेंगे कि नहीं आपको 1 बिलियन वो मिल रही सैलरी, क्या कहेंगे? 16,000 मिल रही, 20,000 मिल रही, 50,000 मिल रही। लेफ्टिनेंट बन जाओगे तो 90,000 भी मिलेगी, आईएएस बन जाओगे तो 1 लाख मिलेगी, एमपी पुलिस बन जाओगे तो 16,000, 20,000, 23,000, 24,000 मिलेगी। लेकिन ऐसा तो नहीं कहोगे आप कि मुझे 1 मिलियन सैलरी मिलती है हर महीने, नहीं कहते ना। तो यही मतलब है आप लोगों को कहने का मतलब कि आपको 1 मिलियन सैलरी नहीं मिलेगी, आपको यहाँ भारत में कैसी सैलरी मिलेगी? 20,000 रुपए मिलेंगे, मिलेंगे 1 लाख रुपए मिलेंगे, मिलेंगे। लेकिन आपको यहाँ ये नहीं कहोगे तुम कि हमें 1 लाख बिलियन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। आपको क्या मिल रहा है? यहाँ केवल 1 लाख रुपए मिल रहे हैं भारत में सैलरी। तो ये भारतीय पद्धति। अब इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्या क्या इसमें जरूरी है कि वंस क्या कहलाता है, टेंस क्या कहलाता है, 100 क्या कहलाता है, 1000 क्या कहलाता है। इसको हिंदी में कहते हैं इकाई क्या कहलाता है, दहाई क्या कहलाता है, सैकड़ा क्या कहलाता है, 1000 क्या कहलाता है, 10,000 क्या कहलाता है, लाख क्या कहलाता है। अब उन सब के बारे में अपन लिखेंगे सबसे पहली बात। अब इसको आपको अच्छे से गौर करना है। इकाई क्या है, दहाई क्या है, सैकड़ा क्या है, 1000 क्या है, 10,000 क्या है, लाख क्या है, 10 लाख क्या है। देखिए सबसे पहले ये लिख देते हैं अपन इंडियन नंबर सिस्टम में। सबसे पहले आता है इकाई। इकाई, ये क्वेश्चन आपको सीडीएस, एनडीए, एमपी पुलिस और जितने भी एग्जाम है उन सब में मिलता है कि इसमें इकाई का अंक क्या है। मैं अभी वो भी सिखाऊंगा आप लोगों को इकाई का अंक निकाले। पहले आप सबसे पहले ये समझिए कि इकाई का अंक क्या होता है। संख्या के अंत में लिखा हुआ शब्द इकाई का अंक कहलाता है। देखिए संख्या के अंत में हुआ नंबर क्या कहलाता है? इकाई कहलाती है। ठीक, संख्या की अंत में लिखी होनी चाहिए, वो क्या कहलाएगी? नंबर है। देख रहे हैं आप लोग। ऐसे इसमें हमने पूछा कि इसमें इकाई क्या है, ये लिखा है जो इसमें इकाई क्या है, तो इसमें सीधा कितना इकाई है? 0। ये क्या है? इकाई है। ठीक, संख्या के लास्ट में लिखा है 0, ये क्या है? इकाई। अब सबसे पहले आपको ये भी देखना चाहिए कि यदि किसी संख्या की इकाई में 0 हो तो चाहे वो गुणा करे चाहे भाग करे उसका बरहमीस इकाई का अंक 0 ही आएगा। ये आपको यहाँ स्टार बना के मैं लिख देता हूँ स्टार पॉइंट, इसको याद रखने वाला। क्या लिखा है? यदि किसी संख्या के इकाई में 0 हो, देख लीजिए 0 बना दिया है, 0 हो तो वह किसी संख्या से यदि गुणा करती है, वह किसी संख्या से गुणा करती है तो सदैव उसका इकाई का अंक 0 आएगा। सदैव उसका इकाई का अंक कितना आएगा? इकाई का अंक 0 आएगा। इकाई का अंक कितना आएगा? 0 आएगा। इसको विशेष ध्यान रखना है आपको
ये एनडीए सीडीएस और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खासतौर पे ये क्वेश्चन आता ही है। ये मोस्ट वैल्यूएबल माने क्वेश्चन है एनडीए सीडीएस मींस और अदर एग्जामिनेशन के लिए और अदर एग्जाम के एनडीए सीडीएस ये आता ही है एक नंबर का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट गांठ में बांध के लिख लो कि ये क्वेश्चन आएगा मींस आएगा ही, ठीक ना। इसको मैं आप हाईलाइट कर देता हूँ 0, ये भी देख लीजिए आप, यहाँ 0 किया हुआ है। तो अब आपने देखा है कि आखिर कोई संख्या कैसे बनाते हैं। हमने कैसे सीखा था कि अभी हमने सीखा इकाई का अंक। अब इसके बाद आता है दहाई का अंक। दहाई का कैसा होता है, जो पीछे से दूसरे नंबर पर आए, पीछे से दूसरे नंबर पर आए, यहाँ लिखे दे रहे हैं संख्या पीछे से दूसरे नंबर पर आने वाला शब्द, पीछे से दूसरे नंबर पर आने वाला, पीछे से दूसरे नंबर पर आएगा कौन सा वाला, नंबर पर आने वाला, आने वाला। अब कौन सा है इधर, जैसे ये लिख दे रहे हैं हम, यहाँ एग्जाम्पल एक लिख दीजिए, यहाँ ये है, चलो यहाँ। अब यहाँ कौन सा है इकाई का अंक, यहाँ दहाई का अंक क्या है, पीछे से दूसरे आना 5, क्या है यहाँ दहाई 5, यहाँ लिख दिया दहाई कितनी है 5, इकाई कितनी है यहाँ 0, ठीक ना। और इसको आपको बहुत अच्छे से देखना है वीडियो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मेरा यहाँ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और उस पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस पे भी फिर यूट्यूब पर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए, अब ये आपने देख लिया यहाँ पे पीछे से दूसरे नंबर पर आने वाली संख्या, आने वाली संख्या क्या कहलाती है, दहाई, संख्या दहाई कहलाती है, ठीक कहलाती है। अब इसको आप समझ जाना। अब इसके बाद आता है सैकड़ा। सैकड़ा होता है जो पीछे से तीसरे नंबर पर आता है। आप तो बस पीछे से देखते जाइए, पीछे से तीसरे नंबर पर आने वाला, नंबर पर आने वाला, आने वाली लिख दे रहा है, ठीक। संख्या कौन सी है, अब उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। यहाँ लिखे देंगे 6392। यहाँ कौन सा है सैकड़ा, पीछे से तीसरे नंबर कौन आ रहा है, ये आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है सैकड़ा है, ठीक ना, ये क्या है सैकड़ा है। अब इसी प्रकार हजार आएंगे अपन, हजार पे आते हैं, हजार। हजार कितने नंबर पे आता है, पीछे से 4 नंबर पर, इसको विशेष ध्यान रखना, 4 नंबर पर आता है, पीछे से 4 नंबर पर, देखो 4 लिख दिया हमने, ठीक। अब इसके बाद हजार का कैसे आ गया मालूम पड़ेगा, ये देखो पीछे से 4 नंबर पर क्या है, ये हजार, दिख रहा है आप लोगों को। अब इसके बाद आते हैं अपन 10,000 पे, ठीक। अब 10,000 पे आएंगे तो अब 10,000 लिखेंगे, तो यहाँ 10,000 कितने नंबर पे आएगा, 5 नंबर पर, और लाख कितने नंबर पर आएगा, 6वें नंबर पर, और 10 लाख कितनी पर आएगा, 7वें नंबर पर। वैसे जैसे अपन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नंबर इस साइड आता जाएगा, मीन्स एक बढ़ाते जाएंगे नंबर, पीछे से एक नंबर बढ़ाते जाएंगे। तो हम इसको एक लिख दे रहे हैं सीधा सीधा। अब आप लोग समझ भी गए होंगे। अब आप लोग इतने तो हो नहीं कि बिल्कुल ही नहीं जानते होगे, थोड़ा बहुत तो जानते ही होगे भाई लोग हैं। अब आप लोग को देखिए कैसे करेंगे अपन। अब सबसे पहले हम सब लिख दे रहे, इंग्लिश में भी लिखेंगे हिंदी में भी लिखेंगे, इससे ये प्रॉब्लम ना हो कि हिंदी वाला बच्चा कहे मुझे समझ में नहीं आया और इंग्लिश वाला कहे मुझे समझ में नहीं आया। देखते हैं अपन, लिखते हैं, ठीक। अब यहाँ पीछे से लिखा जाता है परमेश्वर नंबर, ठीक ना। यहाँ लिख रहे हैं अपन इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसका मतलब होता है 10, लिखिए दे रहता है 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ हो गया इधर। अब आएंगे अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। बस आपको इतना ही जरूरी है, बहुत होता है। 10 खरब के बाद आता है शंख, पुदम, 10 शंख, महाशंख, बहुत आता है, ठीक ना। आपको केवल इतना ही सीखना है। इसके बीच में हम एक लाइन क्रॉस कर दे रहे हैं जिसमें आपको लगे कि केवल ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार है, ये 10,000 है, ये लाख है, ये 10 लाख है, ये करोड़ है, ये 10 करोड़ है, ये अरब है, ये नहीं, ये यहाँ नहीं है, यहाँ है, ये अरब है, ये 10 अरब है, ये खरब है, ये 10 खरब है। अब आपको यहाँ देख लेने,
आपको यहाँ संख्या बनाने सिखा रहे हैं, कितने में कितने जीरो लगते हैं। इकाई में कितना जीरो लगता है, एक लगता है या फिर बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर वो सिंगल नंबर है तो कुछ नहीं लगेगा। दहाई में कितना जीरो लगता है, एक। सैकड़ा में कितने, नहीं ये नहीं लगाएंगे अपन, ठीक। ये नहीं समझो, ये नहीं समझे में आपको कोई फायदा नहीं है इसका। बस इसमें आपको ये फायदा है कि संख्या कैसे बनाएंगे। अब ये इस पे गौर कीजिए आप लोग कि आखिर किसी ने कह दिया आपसे 3,04,005 लिख के बताओ, तो आप लोग अचानक से वो हो जाते हैं। कोई भी बच्चा कैसा लिख देता है, ऐसा लिख देगा 1 2 3 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,04,000 ऐसा लिख देंगे, 3 लिख देंगे। देख रहे हैं आप लोग, ऐसा लिख देते हैं बहुत से बच्चे। क्या लिख देंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 3 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 4,000 और 3। ऐसा नहीं लिखना पड़ता है। इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपसे कहा 3,04,003 लिखिए। तो आपको सबसे पहले देख रहे हैं 3 लाख कहाँ है, यहाँ पर है। तो आपको यहाँ दिखा रहे हैं, देखो यहाँ कहाँ है 3 लाख, यहाँ पर है। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन यहाँ 3 लाख लिख दिया। अब पूछा गया 4,000, तो 40 तो नहीं पूछा है, तो ये 10,000 वाला जो पोर्शन है वो हो जाएगा 0। 1000 पूछा गया तो यहाँ आ जाएगा 4। ये कितने हैं, 0 कर देंगे इधर डबल। क्या पूछा गया था, इकाई में 3। तो ये है सही आंसर, ना कि ये गलत आंसर है और ये सही आंसर है। आपको इस पे भी गौर करना है कि जो ये आंसर है ये गलत है। बहुत से बच्चे हमने देखे, हम कोचिंग भी पढ़ाते हैं, हमने जितने बच्चे देखे हैं वो सारे बच्चे कैसे लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। तो आप सभी को मैं बता दूं कि आप लोगों को क्या करना है, ऐसा नहीं लिखना है, ऐसा लिखना है। कोई भी एग्जाम देंगे आप, जैसे ग्रुप डी का भी कोई भी बच्चा देता है, तो उसके लिए ये खास तौर पे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये लिखिए, ऐसा लिखिए, वैसा लिखिए। तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि कैसे इंपॉर्टेंट है। अब किसी ने कहा आपसे 90,000 करोड़ लिखिए, तो अब 90,000 करोड़ कैसे लिखेंगे हम बताएं। अब देखिए, अब 90,000 करोड़ कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे 90,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, बस 90,000 कहा था तो ये लिख दिया, इतना 90,000 लिख दिया। अब 90,000 करोड़ पूछा गया है, करोड़ पूछा है ना, तो अब यहाँ से जीरो लगाना स्टार्ट करेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। देख लिया आप लोगों ने क्या कहा था पहले मैंने, 90,000 करोड़। तो सबसे पहले 90,000 गिनेंगे, ये फिर ये 90,000 हो गए इधर। अब 90,000 के बाद इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। देख लिया आपने 90,000 करोड़। लेकिन कोई भी बच्चा इसमें भी वही कर लेता है, लेकिन वो नहीं करना है। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। समझ में आया आप लोगों को, इसमें 90,000 करोड़ अलग है, ये अलग है। इसीलिए आपको ये ज्ञान रखना है कि कैसे आप लोग लिखेंगे, लिखने का भी तरीका होता है। अब किसी ने कह दिया कि कॉमा कहाँ लगना है, क्या है, देखो मैंने आप लोगों को बताया, मैं बहुत जीरो लेवल से सिखाऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से ही सिखा रहा हूँ। क्या आपको कोई भी व्यक्ति ये नहीं सिखाएगा, गिनती कोई सिखाएगा, आपने अभी तक चैनल देखे होंगे इतने, कोई नहीं सिखाएगा। सिखाता है पहले दूसरे के बच्चों को, आप लोग को नहीं सिखाएगा। कि आप लोग इतनी बड़ी बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको कोई गिनती सिखा रहा। सिखाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं, जानते हैं सब बात, लेकिन आपको उसका थोड़ा नॉलेज नहीं है। नहीं क्या है, जो हम उन बच्चों को भी लेकर चल रहे हैं साथ में, जो बच्चे बिल्कुल नहीं जानते हैं। मीन्स समझ रहे होगे आप लोग कि वो कहते हैं सर मुझे तो दुनिया भी नहीं आता है 5 का, मुझे तो 10 का भी दुनिया नहीं आता है, लेकिन मुझे फिर भी पेपर देना है एमपी पुलिस का, फिर भी देना है ये वाला पेपर। तो इसीलिए उन बच्चों को साथ में लेके चलना है जिन बच्चों को बिल्कुल कुछ नहीं आता है। समझ में आया ना आप लोगों को, इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, सब सीखते जाइए। जो भी बच्चा है, जैसे अभी छोटा बच्चा भी देख रहा हो तो उसको भी फायदे की चीज है ये। अब देखिए, जैसे किसी ने कह दिया इसमें कॉमा का प्रयोग कीजिए, तो कॉमा आप लोग जानते हैं ये होता है कॉमा, ऐसा लगा देते हैं कॉमा। कॉमा कैसे लगाते हैं आप इसको देखिए, कॉमा सबसे पहले पीछे से 3 नंबर पर लगाया जाता है। अब गिनिए पीछे से 1 2 3, 3 नंबर पे पहला कॉमा लगा दिया, क्योंकि तो अपन पेन बदल देते हैं। पीछे से तीसरे नंबर पर लगाया, पहला कॉमा लगा दिया। फिर पीछे से तीसरे नंबर के बाद पूरे कॉमा 2 नंबर के बाद लगाए जाते हैं। यहाँ हम लिख दे रहे हैं वो नियम, पीछे से 3 नंबर बाद, 3 नंबर बाद तथा बाद में 2 नंबर बाद, बाद में 2 नंबर बाद कोमा लगाया जाता है। कोमा ये देख रहे हैं आप लोग, कोमा लिख दे रहे हैं हिंदी में, चलो कोई बात नहीं, लगाते हैं। ठीक, अब आप लोग इसको समझ भी रहे होंगे, लगाते हैं। ठीक, अब इसमें कहाँ कहाँ लगाएंगे देख लीजिए आप, 2 नंबर बाद, फिर 2 नंबर बाद, फिर 2 नंबर बाद, फिर 2 नंबर बाद। ठीक, ऐसे कॉमा लगा दिया हम लोगों ने। अब कॉमा लगाने के बाद
आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए, कॉमा लगा दिए, बिल्कुल सही हो गया। अब किसी ने कहा इसमें कॉमा लगाई तो कैसे लगाएंगे अपन, पीछे से 3 नंबर फिर 2 नंबर, फिर इसमें कहा किसी ने 1 नंबर माने 3 नंबर फिर 2 नंबर फिर 2 नंबर, फिर यहाँ 2 नंबर, माने कॉमा सही हैंगे। अब इसके बाद आपने ये सब देख लिया हो कैसे नंबर बनाते हैं कैसे नहीं बनाते हैं। अगर आप लोग बना के देखिए, घर पर प्रैक्टिस कीजिए। अब इसमें हम आपको 2-3 नंबर भी दे देंगे, अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप पे बन जाएगा, नहीं बनेंगे तो कोई बात ही नहीं है, मैं बता ही दूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिए इसमें क्या करेंगे अपन, ये सिखा दिया हमने। अब आते हैं, अब आप लोगों को ये मालूम है कि ये आखिर कौन सी पद्धति होती है जो ये नंबर है भारत में चलती है, ये आखिर कौन सी पद्धति है आपको मालूम है, बोलिए। नहीं मालूम ना, तो इसका नाम हैगा हिंदी अरेबियन न्यूमेरर, हिंदी अरेबियन न्यूमेरर। इसको कोई नहीं बताएगा, आपने अभी तक जितने वीडियो देखे हो किसी ने नहीं बताया होगा आपको हिंदी अरेबियन न्यूमेरर। मैं लेकिन आपको बता देता हूं, हिंदी अरेबियन न्यूमेरर, अरेबियन न्यूमेरर। ये किसी ने नहीं बताया होगा आपको कि आखिर ये जो पद्धति है ये कौन सी पद्धति है। आपको मैंने बता दिया ये कौन सी पद्धति है, हिंदी अरेबियन न्यूमेरर। कोई भी आपसे पूछ ले क्या है, आप भले इतनी बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कक्षा 6वीं का है। अगर कक्षा 6वीं का विद्यार्थी आपसे पूछ ले कि भाई भैया जी या दीदी जी ये कौन सी पद्धति कहलाती है, तो आप वहां पर शांत ना रहें। इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया है, ये हिंदी अरेबियन न्यूमेरर पद्धति कहलाती है। अब इसके बाद आते हैं अपन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पे। हम मैंने बताया था अभी इसके पहले, हमने थोड़ी पहले बताया था आपको कि जैसे जो फेसबुक का वो है सीईओ मार्क जकरबर्ग कहलाता है, शायद ऐसे करके नाम है, उस व्यक्ति की संपत्ति आप कैसे कहेंगे कि इतने लाख है इतने करोड़ है, ऐसे कहे नहीं कहते हैं। उसकी संपत्ति कहते हैं बिलियन में, कैसे कहते हैं, कह देते हैं उससे। हम थोड़ा मिटा दें इसको 2 मिनट, यहाँ मिटा दें, आप लोगों ने देख तो लिया ही होगा। अब इसको ये मिटा देना, चलो ठीक। आप जिसको भी देखना हो वो पहले लिख ले, पॉज कर ले वीडियो, वो लिख लेगा। मैं आप लोगों को थोड़ा समझा दूं कि कैसे आखिर अपन कुछ करते हैं। इंटरनेशनल पद्धति क्या है देखते हैं अपन। इंटरनेशनल पद्धति क्या होती है देखिए। अब जो इंटरनेशनल पद्धति होती है उसमें क्या होता है, जो दिख रहा है आप लोग इंटरनेशनल नंबर सिस्टम लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है हिंदी में अंतरराष्ट्रीय नंबर पद्धति, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति लिखते हैं हिंदी में। चलो कोई बात नहीं, लिखे दे रहे, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। ठीक, आप लोगों के लिए मैंने ये भी कर दिया, संख्या पद्धति लिख दिया। अब आपने देखा होगा फेसबुक में या कहीं भी देखा होगा आपने, तो उनकी जो मालिक है उनकी संपत्ति ऐसी नहीं ली जाती है। तुम सोचो कि नहीं लिख दिया हमने 3 लाख करोड़, ऐसे नहीं लिखेंगे आप उसकी संपत्ति, उनकी लिखेंगे जैसे करोड़ लिखना था, यहाँ करोड़ लिख दिया, 3 लाख करोड़ लिखना था। अब उनकी संपत्ति ऐसी लिखे, उनकी संपत्ति क्या लिखी जाएगी, 2 बिलियन। लिखा है आपने, ऐसा पढ़ा है कभी, बिलियन, 1 मिलियन। आप लोगों की संपत्ति होगी 1 मिलियन, जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, तो उसकी आप लोगों की संपत्ति होगी 1 मिलियन के तकरीबन। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। 10 मिलियन में कितने लाख होते हैं, या 1 बिलियन में कितने लाख होते हैं, कितने मिलियन होते हैं। मीन्स उनको थोड़ा कंपैरिजन करके चलना है अपन को। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये कक्षा 6वीं का क्वेश्चन है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आप अगर इसके लिए शांत ना बैठे, तुरंत रिप्लाई दें। इसका मतलब होता है 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख। समझ में आया आपको। अब आप सोच रहे होंगे ये मिटा दे रहे हैं, बिलियन आपने देख लिया होगा। अब आप बताइए कि ये देखा 1 मिलियन में 10 लाख। अब किसी ने पूछ लिया आपसे कि 10 मिलियन में कितने करोड़ होते हैं, 10 मिलियन में कितने करोड़ होते हैं, 10 मिलियन, मिलियन हिंदी में लिखे दे रहे, चलो ठीक, खुश रहो, आप लोग को वो नहीं होनी चाहिए तकलीफ। 10 मिलियन में कितने करोड़ होते हैं, तो अब आपको इसको बताएं, कैसे बताएंगे आप कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 10 मिलियन में 10 गुणित 10 लाख बराबर कितने हो गए, 100 लाख। माने 100 लाख कितने बराबर होता है, 1 करोड़ के बराबर होता है। कितने करोड़ होते हैं इसमें, 1 करोड़ होते हैं। ऐसा ही कोई भी पूछ सकता है आपसे। आप समझ रहे होंगे कि ये कोई क्लियरेंस नहीं है कि आपसे कौन पूछ ले, आपसे कोई भी पूछ सकता है, बस वो आपके ऊपर है कि आप उसको बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे। आप कोई भी एग्जाम देने जाते तो इसका मतलब ये नहीं है
कि हम कहेंगे कि नहीं हमने सिलेबस का यही पढ़ लिया कि ना बस यही हमें अच्छा लगा, यही पढ़ लिया हमने तो यही भर अच्छा। मैं आपको सिलेबस का ही पढ़ाऊंगा, लेकिन ये जो चीज दिख रही है आपको, ये चीज इसलिए इम्पोर्टेंट है। कोई अगर आपसे पूछ ले, आप कोई बैठ जाए पद पर बैठ जाए और कोई आपसे पूछ ले कि क्यों सर ये बताइए थोड़ा कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, अगर आप वहां नहीं बता पाए तो आप महसूस कीजिए कि आप कैसा कैसा आप अपने मन में या दिमाग में फील करेंगे कि यार मैं बताओ ये नहीं बता पाए बच्चे को या किसी को भी। ठीक, अब इसके बाद आते हैं अपन रोमन नंबर सिस्टम पे। रोमन नंबर सिस्टम कैसा सिस्टम होता है, जो एक रोमन देश है ना वहां पे शायद चलता है ये रोमन नंबर सिस्टम। अब हम रोमन नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ठीक, रोमन नंबर सिस्टम क्या होता है, वह सिस्टम जिसमें हम अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते हैं संख्या को लिखने के लिए। क्या है कि अंग्रेजी के शब्दों का, समझ रहे हैं आप लोग कैसे अंग्रेजी का, जैसे अपन ने एल बनाया, डी बनाया, एम बनाया, आई बनाया, एक्स बनाया, वी बनाया, आखिर उनका हम प्रयोग कहाँ करेंगे। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने बना लिया डी बनाया, चलो आपने कह दिया डी बना दो सर, तो डी बनाया तो डी में आखिर कौन सी चीज आपकी जो है डी, वो डी कहाँ का, डी कौन से नंबर होगा, एक्स के नंबर पर आएगा और वी कौन से नंबर कहलाएगा, आई कौन सा नंबर कहलाएगा। तो अब इसके बारे में हम समझते हैं। थोड़ा छुट नहीं रहा है, पानी नहीं है, वो थोड़ा डार्क हो गया। अब देखते हैं अपन, यहाँ लिखे दे रहे हैं रोमन। ठीक, अब आप लोग समझ गए होंगे रोमन सिस्टम, SYSTEM रोमन सिस्टम लिख दिया। ठीक, अब रोमन सिस्टम में क्या होता है आपको नंबर हम गिनती लिख के बता दे रहे हैं। ठीक, इसमें आप अभी हाँ ठीक है अभी लिखवा दे रहे हैं। देखो ये होता है आई, इसको अपन रोमन लिपि में कहते हैं आई, लेकिन जो हिंदी भाषा है अपनी अपनी भाषा है उसमें अपन कहते हैं इसको एक, जो ये है इसको कहते हैं अपन दो, ये है जो कहलाती है तीन, ये है ये कहलाती है चार, ये है कहलाती है पाँच, ये है ये कहलाती है छः, ये है ये कहलाती है सात। अब देखते जाइए आप लोग अच्छे से, ये कहलाती है आठ, ये कहलाती है नौ, ये कहलाती है 10। अब आप लोगों ने ये गौर किया होगा कि हम अगर इस साइड बढ़ा रहे हैं कोई चीज को, इस साइड अगर बढ़ा रहे हैं, कौन साइड, दायां साइड कहलाएगा, राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड यदि कोई चीज अपन लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है, रोमन लिपि में बढ़ रहा है। देख रहा है आपने, पांच ये है, देख रहे हैं आप लोग, पांच वी को 5 बना दें और आई अगर इस साइड लिखेगा तो क्या हो गया 6, और इस साइड लेफ्ट साइड लिखेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। देखो ये लगा दिया हमने, चिन्ह लगा दिया, राइट साइड में प्लस होता है और लेफ्ट साइड में माइनस होता है। इसको विशेष ध्यान रखना है आप लोग, बार हमें इसके लिए बता रहा हूं मैं कि अगर किसी ने आपके लेफ्ट साइड कोई चीज कर दी, आप समझते हो कि इसमें ज्यादा पावर होता है, राइट हैंड में आपने देखा भी होगा, राइट हैंड क्या होता है, बहुत पावरफुल होता है। क्यों पावर नहीं समझ रहे हैं, 5 से ज्यादा क्या होता है, 6 होता है, और इसमें क्या होता है, लेफ्ट हैंड में थोड़ा कम पावर होता है, मीन्स 5 से कम 4 होता है। माने आप क्या बताइए, अगर आप लोग 6 भाई हो तो ज्यादा आप लोगों में पावर रहेगा, कि आप लोग 4 भाई हो तो आप में पावर रहेगा, 6 में पावर रहेगा, ये बिल्कुल क्लियर बात है। अब इसमें आप हमने ये बता दिया यहाँ तक 10 तक कि 10 तक कैसे लिखेंगे। अब किसी ने पूछ लिया आपसे 1 लाख कैसे लिखेंगे, 50 कैसे लिखेंगे, 100 कैसे लिखेंगे, तो उसको ही बता देना। देखो C बराबर होता है इसमें 100 और D बराबर होता है 500, इसको भी ध्यान रखना, और L बराबर होता है 50, ठीक, और M बराबर होता है 1000। इतने नंबर से आप पूरी रोमन लिपि बना सकते हैं। बस आपको क्या करना है, जैसे आपसे किसी ने कहा मुझे 1155 लिख के बताइए, तो आपको 1155 लिखना है, आपको सीधा मालूम है 1155 लिखना है। तो आप लिखिए सबसे पहले 1000, फिर लिखिए 100, फिर लिखिए 50, फिर लिखिए 5, ये होते हैं डी, नहीं एम होता है, प्लस 100 मीस कितना होता है, सी होता है, 50 मीस एल होता है, 55 मीस बी, 5 मीस बी होता है। अब इनको लिख दीजिए एम सी एल वी, इस पर ऐसी लाइन खींच दीजिए, ये लिखेगा 1155। कुछ नहीं करना है, बस आपको ये याद कर लेना इतना सा और आप सब बन जाएगा, आपको बस आपको दिमाग रखना है। अब मैं आप लोगों को एक चीज और सिखा देता हूँ, क्या क्या है, आप लोग आपके दादाजी वगैरह होंगे, दादी जी होंगी, या जो आपके पिताजी भी होंगे, वो एक पुरानी हिंदी की गिनती लिखते हैं, वो आपको कभी समझ में ना आती होगी, इसलिए वो लिख के बता दे रहा हूँ मैं थोड़ी सी, जिसमें आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगे। देखो ऐसा बना देते हैं, ये थोड़ा, ये 1 बन गया, ये 2 बन गया, ये 3 बन गया, ये 4 बन गया, ये ऐसा 5 बन गया, इसको थोड़ा ऐसा कर दे, देखो 5 बन गया, और ये 6 बन गया, ये 7 बन गया, तो ये 8 बन गया,
और ये ऐसा बन गया 9 9 नहीं ऐसा बनना थोड़ी सॉरी 9 बन गया और ये 10 बन गया। देख लिया आप लोगों ने। बस ये इतना ही बार सीख लो आप, थोड़ी 5-10 तक सीख लोगे ना तो पूरी गिनती बन जाएगी आप पे। कुछ नहीं करना है, जैसे ये लगा है जैसे हिंदी अपन वो गिनती पढ़ते सामान्य वाली बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है। अब बस आप लोगों को क्या है इसके बाद सिखाना है नंबर। आखिर संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, ठीक, संख्याएं कितने प्रकार की होती है, कैसी होती है कैसी नहीं होती है। बस इस लेक्चर को बस थोड़ा लंबा जाएगा। इसमें क्या होता है, ये लेक्चर आज जो आप पढ़ लेंगे ना तो इसके बाद जो मैं कल से पढ़ाऊंगा वो एक बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो अगर आज नहीं पढ़ोगे आप तो फिर बाद में आप कहोगे कि सर हमें समझ में नहीं आया। तो इसलिए आज का वाला लेक्चर थोड़ा आप बोझ झेल लीजिए कि सर पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लीजिए, क्योंकि देखो मैं भी खड़ा हुआ हूँ तो आप लोग देख रहे होंगे मेरे भी पैर दर्द हो रहे होंगे। तो इसलिए आप लोग देख लीजिए कि आखिर कैसे हम उसको पढ़ेंगे। आपने ये तो कर ही लिया होगा, एनडीए और सीडीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप देखते हैं अपन नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है हमें थोड़ा सा कि आखिर नंबर सिस्टम होता क्या है। क्या है, मैं सोचे हूँ कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी पढ़ाऊं, फिर आप लोगों की टेस्ट करवाऊंगा मैं, ठीक, जिससे आप लोग क्या होगा जल्दी से जल्दी आप लोग सीखेंगे, टेस्ट भी होते जाएंगे आप लोगों के, जिससे आप लोग जल्दी से जल्दी अच्छी से अच्छी जगह प्रीपेयर हो सकते हैं जॉब लगने के लिए, ठीक। मिट नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं मिट रहा, मिट तो जाएगा। ये डस्टर थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है आज, पता नहीं क्यों। ठीक है, आप लोग समझ लेंगे, थोड़ा हम लिखे दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले नंबर पूछा गया, नंबर कितने प्रकार के होते हैं। अब सबसे पहले मालूम होना चाहिए आपको क्या है नंबर, हमने बता दिया इतने नंबरों से बना, इतने संख्याओं से बनी हुई शब्द नंबर कहलाते। अब नंबर कितने प्रकार के, तो ये देख लीजिए नंबर होते हैं बहुत प्रकार के होते हैं। अब गिनेंगे अपन जब देख लेना कितने प्रकार। सबसे पहली बात होती है नंबर कौन से होते हैं, प्राकृत पूर्ण संख्या मान लीजिए। सबसे पहले क्या होता है, पूर्ण संख्याएं, इनको अपन कहते हैं इंग्लिश में होल नंबर। क्या कहते हैं, HOLE होल, NUMBER होल नंबर कहलाता है। अब ये होल नंबर वे नंबर होते हैं, देखिए आप सुन लेना, मैं थोड़ा लिख दूंगा आप लोगों को फिर बता रहा हूँ। 2 3 5 6 ऐसे इनफिनिटी तक जाते हैं, ठीक, इसको नहीं देखना, यहाँ तक हमने लाइन की तरह। क्या होता है, होल नंबर वे संख्या होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं तथा अनंत तक जाती हैं। इसको बस ध्यान रखना है आपको भैया, और कुछ नहीं रखना है। आप तो बिल्कुल सब भूल जाना, बस ये रखना ध्यान। होल देखो, यहाँ देखो रहे आप लोग ओ बना हुआ है, इस ओ को इससे आप कंपेयर कर सकते हैं। आप दिख रहा है ना ये ओ और ये 0, या फिर इसको भी कंपेयर कर सकते हैं थोड़ा। ये पूर्ण सा ये गोला सा बन रहा है ना, ये 0 से स्टार्ट होती होगी, सीधी बात। आपको ये दिमाग रखना है कि जिसी ने कहा होल नंबर क्या है तो ये आपने देख लेना है थोड़ा, या यहाँ स्पेलिंग HOLE लिखा होगा तो वो समझ जाओगे सीधा ओ बना है, या फिर यहाँ ये पढ़ोगे थोड़ा बना है। तो होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं अपन प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, अब प्राकृतिक संख्या आप लोग जानते नहीं हो तो फिर हम बता दे रहे हैं। प्राकृतिक में जो प्रकृति जानते हो आप लोग, जो हमारे चारों ओर देखने को मिलती है प्रकृति, आप लोग देख ही रहे होगे दिन भर, उसी में तो रहते हो, प्रकृति में रहते हो, और कहाँ रहते हो बताओ आप लोग। तो जो प्रकृति में देखते हो आप लोग मीन्स जैसे आप लोग हो, प्राकृतिक संख्या में जो चीज उपलब्ध हो सकती है, जैसे आप लोग खाना खा रहे हो तो आप ऐसे तो नहीं कहोगे मैंने 0 रोटी खा ली, 0 रोटी खा ली, क्या कहोगे 1 रोटी खा ली, 2 रोटी खा ली। या फिर कहीं फुल्की खाने जाओगे तो क्या कहोगे मैंने 0 रुपए की फुल्की खाई थी, नहीं, क्या कहोगे 5 रुपए की फुल्की खाई थी, 10 रुपए। जो नंबर प्रकृति में पाया जाता है या उसके बारे में तुम बता सकते हो, जो नंबर प्रकृति में पाया जा सकता है या उसके बारे में तुम बता सकते हो, वो क्या कहलाता है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या 1 से लेके अनंत तक होती है, ये दिमाग रखना है बस। 1 2 3 जितने भी रहेंगी वो अनंत तक, इसका मतलब होता है अनंत। अनंत में जितने तक आप गिनती पढ़ सकें, जितनी आपकी इच्छा हो आप पूरे एक्स्ट्रा भर दीजिए, पूरा कमरा भर दीजिए, आपके पास जितनी कॉपी हो सब भर दीजिए, वो क्या कहलाएगा, अनंत तक कहलाएगा। अब आपने देख लिया होगा नेचुरल नंबर और होल नंबर। अब एक क्वेश्चन इसमें कैसे बनता है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये CDS NDA और MP पुलिस और सबके लिए काम का है। अब यहाँ पूछा जाएगा क्वेश्चन कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं
प्राकृत संख्याएं होती हैं। आप अच्छे से सुनना, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं? तो आपको ये ध्यान है, सभी का मतलब होता है इसमें ये जीरो भी शामिल हो रहा है। सभी का मतलब क्या है, इसमें ये जीरो भी शामिल हो रहा है, तो ये गलत है, नहीं होती हैं। यदि क्वेश्चन ये आ जाए कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, देख रहे हैं आप लोग, सभी प्राकृत संख्याएं यहां से यहां तक क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो आप लोगों ने देखा यहां से यहां तक पूर्ण संख्या हो रही कि नहीं हो रही हैं, तो ये आंसर यहाँ कहेंगे हाँ होती हैं। लेकिन यदि उसने कहा कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती हैं, तो ये गलत है। इसको आपको अच्छे से सुनना, अगर समझ में ना आए हो तो उसको दोबारा रिवाइंड करके सुनना कि मैंने आगे क्या कहा। ठीक, अब इसके बाद आता है तीसरी संख्या क्या होती है। तीसरी संख्या होती है सम संख्या।